ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने एक और इंटीरियर का एलिमेंट पढ़ना है, जो कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। दैट वुड बी अ मेजर आर्किटेक्चरल एलिमेंट ऑफ इंटीरियर। इट इज़ कॉल्ड सीलिंग। जैसे आपने एलिमेंट्स में फ्लोर पढ़ा है, आपने एलिमेंट्स में डोर्स और विंडोज़ पढ़े हैं, इसी तरीके से वॉल्स और सीलिंग्स, ये भी आपके दो एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपके रहते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हम जो है वो एलिमेंट्स में सीलिंग का एलिमेंट जो है उसको थॉरली और डिस्क्राइब भी करूँगी आपके सामने, और आपको के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी दूँगी। बेसिकली हम इसमें सीलिंग्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सीलिंग्स है क्या। सीलिंग इज द शेल्टरिंग एलिमेंट ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, ऑफरिंग बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन फॉर दोज नीड इन इट्स कम्युनिटी। कि इसके दो पर्पस हैं कि एक तो डेकोरेशन तो है ही है, लेकिन विद ऑफरिंग बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, हमें अपनी प्राइवेसी इससे मिलती है, इससे हमें हम सिक्योर होते हैं। ठीक है, सीलिंग अगर ना हो तो आपको सोचें कि एक कमरा हो और उसकी चार दीवारें हों, लेकिन फिफ्थ वॉल यानी कि दैट फिफ्थ वॉल इज कॉल्ड अ सीलिंग। वो अगर फिफ्थ वॉल ही सीलिंग की नहीं है तो आपको सोचें कि वो रूम आपको कितना एम्प्टीनेस की फीलिंग देगा। तो प्रोटेक्शन के लिए, प्राइवेसी के लिए, सिक्योर करने के लिए फिजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी हमें, साइकोलॉजिकल भी हमें इसकी ज़रूरत है। और एक तरह से हम देखें कि सीलिंग जो है इट इज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग दी रूम। ठीक है, कि अगर हम देखें कि विजुअल एक रोल प्ले करता है किसी भी रूम की शेप को या उसकी वर्टिकल डायमेंशन को। ठीक है, यहाँ मैंने डेफिनेशन में इसको नहीं मेंशन किया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वर्टिकल डायमेंशन को और शेप को जो है वो टेंड एक विजुअल विजुअल एक रोल प्ले करता है। सीलिंग जो है वो आपको किसी भी रूम की विजुअल के साथ वर्टिकल डायमेंशन को बताता है। वर्टिकल डायमेंशन का क्या मतलब है कि किसी की चीज़ की कितनी हाइट है, तो उसको हम कहेंगे कि इट इज़ देयर वर्टिकल डायमेंशन। सीलिंग जो है शेल्टरिंग एलिमेंट है। ठीक है, जैसे इसमें डेफिनेशन में आपके सामने है। और हम अगर हम ये ना देखें कि कोई भी, अगर मैं आपको, ये मेरी बात इतनी गलत नहीं होगी, आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हम सबके अगर घरों में देखें तो सीलिंग का जो पेंट का कलर होता है वो वाइट होता है। एक हमारी जनरल हमारा ये बिलीफ है कि अगर वॉल्स हमारी डेकोरेटिव हैं, फ्लोर पे हमारी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं, सॉफ्ट है या हार्ड ट्रीटमेंट है, तो हमारी सीलिंग जो होगी वो ऑलवेज इट इज़ वुड बी अ लाइट इन कलर। और लाइट इन कलर में क्या होगा, दैट वुड बी द वाइट पेंट कलर। ये हमारा एक जनरल बिलीफ है, क्योंकि हमें उससे ये फीलिंग होती है कि उससे कमरा जो है वो हमें, या रूम जो है वो हमें बड़ा और खुला नजर आएगा अगर हमारी सीलिंग वाइट होगी। तो ये तो एक हमारा जनरल बिलीफ है, और एक ये किसी हद तक ट्रू भी है। लेकिन इसके अलावा भी ऑल्दो अगर हम देखें तो सीलिंग जो है इसकी एक और डेफिनेशन भी आपके सामने मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाऊँगी कि ऑल्दो आउट ऑफ ओवर रीच एंड नॉट यूज इन अ सेंस दैट फ्लोर एंड वॉल्स आर, द सीलिंग प्ले एन important visual role in shaping interior space and limiting its vertical dimension। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हो गई, ये मैंने अभी आपको क्लियर भी कर दिया। अच्छा, अगर हम देखें कि सीलिंग जो है वो दो तरह की सीलिंग्स होती हैं, एक हाई सीलिंग्स होती हैं एंड लो सीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर हम हाई सीलिंग्स की बात करें तो हाई सीलिंग्स जो है दैट विल बी टेंड टू गिव स्पेस एंड ओपन एरी एंड लॉफ्टी फीलिंग। लॉफ्टी फीलिंग्स का क्या मतलब है कि जो हाई सीलिंग्स होती हैं, यानी कि जिनकी छतें ऊंची होती हैं, लंबी होती हैं, वर्टिकल डायमेंशन उनका बहुत बड़ा होता है, तो उससे हमें ओपनेंस की फीलिंग आएगी। ठीक है, हाई सीलिंग की हाईनेस की फीलिंग्स आएंगी, तो उसको हम कहेंगे लॉफ्टी फीलिंग्स। ठीक है, हाई सीलिंग्स का मतलब है कि वेरी हाई जो होगी, जो एरी होगी, जो ओपन होगी, जिसकी वर्टिकल डायमेंशन ज्यादा होगी, हम इसको कहेंगे कि इट इज गिविंग अस अ लॉफ्टी फीलिंग्स। और सेकंड अगर हम देखें कि दे कैन आल्सो प्रोवाइड एन एयर ऑफ डिग्निटी एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, कि एयर जो आपको प्रोवाइड हो रही है
रूम के अंदर, वो आपको ज़ाहिर है कि हाई सीलिंग से जो है आपको एक तरह की डिग्निटी और फॉर्मल लुकिंग जो है वो आपको हाई सीलिंग्स प्रोवाइड करती हैं। और स्पेशल रेगुलर इन शेप एंड फॉर्म, इसका सिंपल सी बात है कि जो आपके रेक्टेंगल रूम्स होते हैं या आपके जो स्क्वायर रूम्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये शेप और फॉर्म जो है रेगुलर फॉर्म्स में और शेप में होती है और हाई सीलिंग्स उसको सपोर्ट करती है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है लो सीलिंग्स। लो सीलिंग्स का क्या मतलब है? लो सीलिंग्स बेसिकली जो है ये आप इसको आप फॉल्स सीलिंग किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन फॉल्स सीलिंग और लो सीलिंग में फ़र्क ये है कि लो सीलिंग में कोई भी एडिशनल सीलिंग नहीं होती, ठीक है। लो सीलिंग्स में देयर वुड बी नो एडिशनल सीलिंग, लेकिन फॉल्स सीलिंग में एडिशनल सीलिंग होती है, ठीक है। फॉल्स सीलिंग का मतलब ही यही है कि आपने एक एक सीलिंग के अंदर एक और सीलिंग बना ली, और वो जो गैप है फर्स्ट लेयर में और सेकंड लेयर में, उसको हम जो सेकंड लेयर आपने ली है उसको हम कहते हैं फॉल सीलिंग। जो लो सीलिंग्स है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लो सीलिंग का मतलब है कि एक ऐसा रूम जिसकी सीलिंग जो है वो आपके पास 16 फीट है, ठीक है। और हाई सीलिंग्स का मतलब है कि एक और 16 फीट इज इनफ फॉर एनी रूम, ओके। बट व्हेन वी आर सेइंग अबाउट हाई सीलिंग्स, तो आप 16 को 24, 28, 30, 32 पे ले जा सकते हैं। जैसे पुराने वक्तों के घर थे ट्रेडिशनल, अगर हम बिल्डिंग्स को देखें, इवन आपकी अब खैर जीसी में तो अब ये ऐसा नहीं रह गया, जो ओल्ड कैंपस है आपका वहाँ पर आज से कुछ साल पहले हम हाई सीलिंग्स और लो सीलिंग्स में बच्चों को एग्जांपल वहीं की दे दी थी, क्योंकि वो ओल्ड कैंपस था और ओल्ड कैंपस में बना हुआ है। लेकिन इसके साथ अगर आप किसी भी ओल्ड बिल्डिंग में इस वक्त चले जाएं, आपकी म्यूजियम जो है फैसलाबाद का म्यूजियम, आप उधर चले जाएं या जो फैसलाबाद की लाइब्रेरी है वहाँ चले जाएं, तो आपको वहाँ पर हाई सीलिंग का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। हाई सीलिंग का मतलब ये है कि वो सीलिंग जो है एक रूम की जो वर्टिकल डायमेंशन है उससे काफी ज्यादा है, यानी कि ऊंची और लंबी छतें हैं। उससे क्या होता है, पुराने जैसे स्कूल्स हैं या थिएटर्स आप जाकर देखें तो आपको वहाँ पर भी तक नजर आएगा। अब तो खैर बहुत ज़्यादा थिएटर्स में भी चेंज आ गया, लेकिन अगर पुराने स्कूल्स में आप चले जाएं तो वहाँ पर ओल्ड स्कूल्स की जो बिल्डिंग है उसमें आप देखें कि सीलिंग बहुत ऊंची है, लंबी है, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो एरी रखने के लिए और ठंडा रखने के लिए कमरे को जो है उस डिग्निटी को लाने के लिए हाई सीलिंग्स को बनाया जाता है। और जो लो सीलिंग्स हैं वो ज़्यादातर हम ठीक है हम शेल्टर करते हैं और कोजी स्पेस लाने के लिए, या जहाँ पर हमारी वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा आपको जल्दी कमरा ठंडा करना है तो वहाँ पर आप लो सीलिंग्स कर लें, और जहाँ आपने अपने कमरे को बहुत जल्दी गर्म करना है तो वहाँ पर आप लो सीलिंग्स कर लें। और ज़्यादातर लो सीलिंग्स वहाँ पर भी यूज़ होती हैं जहाँ डबल स्टोरी हाउस होते हैं या ट्रिपल स्टोरी हाउस होते हैं, तो वहाँ पर भी सीलिंग को किसी हद तक जो है वो उसकी हाइट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक सिंपल सी बात थी जो कि मैंने आपको बताया कि हाइट ऑफ द सीलिंग जो है वो चेंज भी हो रही है, उसमें बहुत सारा चेंज भी आ रहा है, और डिफ्रेंशिएट भी आप कर सकते हो विद हाइट को अकॉर्डिंग टू योर यूज ऑफ रूम, ठीक है। कि अगर आपका रूम जो है वो आप वहाँ पर एरी रखना चाहते हो और उसको ओपन रखना चाहते हो तो फिर तो वहाँ पर आप हाई सीलिंग्स कंस्ट्रक्ट करें। और अगर आपका ऐसा घर है जहाँ पर डबल स्टोरी हाउस है या जहाँ पर आपको बहुत जल्दी कमरे को ठंडा करना है या बहुत जल्दी कमरे को गर्म करना है तो वहाँ पर आपको लो सीलिंग्स का कॉन्सेप्ट है। बट बोथ द कॉन्सेप्ट कैन बी कंस्ट्रक्ट इन एवरी रूम, कोई इसमें जरूरी है एसेंशियल रूल नहीं। ओके, नाउ कम टू कलर्स ऑफ द सीलिंग, ठीक है। लाइट कलर, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट पेंट हम ज्यादातर करते हैं वो लाइट कलर की टोन में आ जाएगा। और जब लाइट कलर की टोन आती है तो जाहिर है कि आप सब बच्चों को पता है कि लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। लाइट कलर का जब भी पेंट होगा दैट वुड बी रिफ्लेक्ट द लाइट, और आपको जाहिर है कि ओपननेस की फीलिंग्स आएंगी। और वॉल ट्रीटमेंट्स जब आप करते हैं या वॉल पर आप कोई भी मटेरियल लगाते हैं या वॉल के ऊपर कोई ना कोई फिनिशिंग लेकर आते हैं तो सीलिंग्स को ऑलवेज इट रिक्वायर्ड अ प्लेन सीलिंग्स। आई रिपीट, अगर आपने वॉल ट्रीटमेंट बड़ा हैवी किया हुआ है, फ्लोर आपका ट्रीटमेंट बड़ा हैवी है, वॉल के ऊपर बड़े डार्क कलर्स हैं, तो फिर सीलिंग को लाइट रखें, ठीक है। लाइट कलर सीलिंग इज एक्सीलेंट फॉर and that case in which wall treatments are going to be used in any room. Okay, come to another point, that is a
height of the ceiling can be lowered by the using of the dark and the bright colors that contrast with the wall color। कि ये भी एक जनरल हमारा बिलीफ होता है कि पता ही है आप सबको, ये भी हमारा प्रिंसिपल है कि डार्कनेस जो है वो किसी भी चीज़ के रूम की वर्टिकल डायमेंशन को डार्कनेस जो है वो करती है, लोअर करती है। ठीक है, जिस तरह इस पे लिखा हुआ है कि सीलिंग अगर आपकी डार्क होगी तो वो रूम आपको रूम की जो हाइट है वो आपको लो लगेगी। और वॉल आपकी अगर और वॉल के आपने उसको ऑपोजिट कलर में किया है, और वॉल फिर आप वॉल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो फिर आप लाइट रखेंगे। अगर सीलिंग आपकी डार्क कलर में है तो वॉल ट्रीटमेंट्स आपकी लाइट कलर में होगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको लाइट का बताया कि लाइट कलर अगर आपकी सीलिंग के ऊपर है तो वॉल्स आपकी डार्क हो सकती हैं, सीलिंग शुड बी लाइट इन कलर। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट चले जाएं कि अगर वॉल्स आपकी डार्क है तो सीलिंग आपकी लाइट होगी, और अगर सीलिंग आपकी डार्क है तो वॉल्स आपकी लाइट होंगी। तो ये एक जनरल बिलीफ है जो कलर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहती थी। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं treatments for ceilings। what type of treatments require for the ceilings? सारी आपने पढ़ी हुई हैं। वॉलपेपर्स भी आपको पता है कि वॉलपेपर सीलिंग्स पर भी अब अप्लाई हो रहे हैं, फैब्रिक्स भी अब बहुत तरह के आ गए हैं, फिर कारपेटिंग भी आपके पास आ गई। एज सच कारपेटिंग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक सीलिंग के कुछ कुछ पार्ट जो हैं वो कारपेटिंग में कन्वर्ट हो सकती हैं। इस तरह से कॉक भी यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर आपको रूम को साउंड एब्जॉर्बेंट बनाना है, जहाँ जिस तरह फैक्ट्रीज वगैरह हो सकती हैं, या आपके घर में कोई नॉइजी एरिया है जैसे किचन हो गया तो या लॉन्ड्री हो गया, तो वहाँ पर आप सीलिंग्स में कॉक का मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। वो इस वजह से यूज़ किया जाता है ताकि जो जो रूम में शोर है उसको वो कॉक जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, तो बाकी रूम्स उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। फिर पैनलिंग है, फिर स्पॉट लाइटिंग है। आप सबको पता है कि सीलिंग्स में जगह जगह स्पॉट लाइटिंग दी जाती है और ये भी हम एज अ ट्रीटमेंट में लेते हैं। ठीक है, और सीलिंग्स को जो है वो आप डेकोरेटिव कर सकते हैं, डेकोरेटिव इसका फंक्शन होगा, लेकिन उसको आप फर्नीचर के स्टाइल के साथ भी मिला सकते हैं। यानी कि जिस तरह का आपका फर्नीचर होगा, रोमन स्टाइल फर्नीचर है, अमेरिकन स्टाइल फर्नीचर है, तो आप सीलिंग्स में वो ट्रीटमेंट्स ला सकते हैं। वॉलपेपर्स के थ्रू भी ला सकते हैं, फैब्रिक्स के थ्रू भी ला सकते हैं, और कॉक के थ्रू भी ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अदर ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं, फ्लोर प्लंकिंग, लेमिनेस पैनल्स एंड बीम्स। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको नहीं पता थी, ये आपके लिए न्यू थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन डाल दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फ्लोर प्लंकिंग जो है ये कवर करता है सीलिंग को। ठीक है, प्लंक्स होते हैं छोटे छोटे, एक तरह से समझ लीजिए कि वुड के भी प्लंक्स होते हैं, प्लास्टिक के भी प्लंक्स होते हैं, और उनको आप एक उनका बेसिक कलर स्कीम होती है, और फिर उसको बाद में आप फिनिश कर लें अपने वुड टोन के साथ। यानी कि अगर आपके कमरे में डार्क वुड का फर्नीचर पड़ा है तो आप फिर उन प्लंक्स को भी डार्क कर लें, या कॉन्ट्रास्ट भी आप कर सकते हैं, या तो उसको आप लाइट कलर भी नेचुरल वुड टोन को नेचुरल वुड से नेचुरल वुड टोन में भी ले जा सकते हैं। यानी कि अगर डार्क है तो उसको लाइट कर लें, तो जो नेचुरल एक वुड का कलर है, फ्लोर प्लंकिंग का जो फ्लोर प्लंक्स हैं वो बेसिकली वुड के पीस से बनाए जाते हैं, तो जो उनका नेचुरल कलर है आप उसको पॉलिश कर लें और वो नेचुरल कलर में ही रहेगा। पॉलिश उसके कलर को इनहेंस करेगी, ना कि उसके कलर के टोन को चेंज करेगी। ठीक है, पॉलिश जो होती है वुड की पॉलिश, वो हमेशा आप याद रखिएगा कि वो उस वुड के कलर को चेंज करती है, नेचुरल वुड के कलर को चेंज नहीं करती, बल्कि नेचुरल वुड के कलर को इनहेंस करती है। तो फ्लोर प्लंकिंग भी आप यूज कर सकते हैं अपने सीलिंग्स में। इसके अलावा लेमिनेस पैनल्स जो होते हैं या दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर द मॉडर्न फिनिशिंग। जैसे मैंने आपको इटालियन फर्नीचर की बात की, मैंने जैसे आपको रोमन फर्नीचर की बात की, अमेरिकन फर्नीचर्स की बात की, तो उसमें पैनलिंग का बड़ा रोल है। ठीक है, ये भी इंस्टॉल किया जाता है इंटायर सीलिंग्स के ऊपर, और हाईलाइट करता है ये डेकोरेटिव एसेसरीज के साथ, यानी कि वहाँ पर आप लाइट्स के साथ, स्पॉट लाइट्स के साथ उसको हाईलाइट कर सकते हैं पैनलिंग को। फिर बीम्स है, बीम्स बेसिकली प्लाईवुड के भी बनते हैं और प्लास्टिक के भी बनते हैं। दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड सिंपल टू इंस्टॉल। सिंपल आप समझ लें कि बीम्स हैं, जैसे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े आप समझते हैं वैसी बीम्स होती हैं, वो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, पीसेस होती हैं, और उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपके पास जो था
वो सीलिंग से रिलेटेड थी। अच्छा, दूसरा ये कि स्टूडेंट सीलिंग्स में एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीलिंग्स में एक और चीज़ जो है वो भी बड़ी यूज़ होती है, और उन सीलिंग्स में वो भी हमारी ट्रीटमेंट्स में ही आती हैं। उनको बेसिकली हम कहते हैं आर्किटेक्चरल लाइंस, ठीक है, आर्किटेक्चरल लाइंस होते हैं। ये ये देखें, ये एक पिक्चर आपके सामने है, इसको अगर मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर दूं तो आप सबको नजर भी आ जाएगा और समझ भी आ जाएगी। आप ये पिक्चर आप सबको व्यू हो रही है? एक बच्चा मुझे आंसर कर दे कि दिस पिक्चर यस इज, मैम, हो रही है। ओके। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें आर्किटेक्चरल लाइंस आपको नजर आ रही है, ठीक है। इन आर्किटेक्चरल लाइंस को बेसिकली हम डोमर्स कहते हैं, ठीक है। ये डोमर्स की शेप है, जो ज्यादातर आपको ये वाली शेप्स जो है वहां पे नजर आती है जहाँ पे स्नो पड़ती है या बहुत ज्यादा बारिश होती है, ताकि वो स्नो खुद ब खुद छत से नीचे गिर जाए। तो ये इनको कहते हैं आर्किटेक्चरल लाइंस, ठीक है। और ये लाइन कौन सी लाइन है? जिसको हम डोमर्स कहते हैं, ये डोमर्स की लाइन है। इसके अलावा आर्चेस, ये भी आपको नजर आती हैं हवेलियों मैम, ये डोनट्स में। होते हैं तो गोल नहीं होते? जी, मैम, डोनट्स तो गोल नहीं होते? गोल भी होती हैं और इस तरह की शेप्स भी होती हैं, ठीक है। और ये देखें, ये आर्चेज हैं, इनको आर्च कहते हैं। आप इन भी आर्किटेक्चरल लाइन से फेमिलियर हैं। ये भी एक तरह से ट्रीटमेंट्स में आते हैं, ठीक है। ये भी सीलिंग्स की ट्रीटमेंट्स में आते हैं। और ये तो आप सबको पता ही होगा, स्लांटिंग एंगल्स हैं, जो कि शेप दिया जा सकता है आपके किसी भी हाउस को। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि सारे बच्चों को इजीली व्यू हो सके। ये देखिए, ये स्लांटिंग एंगल्स है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इससे ये है कि सीलिंग की हाइट कहीं पर कम होगी और कहीं पे ज्यादा होगी। ये भी आप जो है जब नॉर्दर्न एरियाज वगैरह पे जाएं तो वहां पर आपको ये शेप भी बहुत इजीली मिल जाएगी और ये शेप भी आपको, आर्किटेक्चरल लाइंस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल लाइंस को भी हम बेसिकली ट्रीटमेंट्स में ही लेके जाते हैं, जो मैम, आपको। ये अनकंफर्टेबल नहीं होता होगा ये? इसमें फिर जगह का मसला नहीं होता होगा मैम? हाँ जी बेटा, जगह का तो मसला होता होगा, लेकिन आपके घर की एक शेप है कि आप एंट्रेंस को जो है वो स्लैंटिंग एंगल से कर लें, और बाकी जो आपका फर्दर जो आपके घर का और रूम्स वगैरह है उनमें आप स्ट्रेट एंगल या आपका झूमर्स है तो उनको या आर्चेस को आप ला सकते हैं। ज़्यादातर ये जो आर्किटेक्चर लाइंस होती हैं बेसिकली ये हम एंट्रेंस के ऊपर बनाते हैं, ताकि हमारा एंट्रेंस ऑफ द हाउस जो है वो प्यारा लगे। जैसे आप कॉलम्स देखते हो, ठीक है, जो बड़े बड़े पिलर्स बने हुए होते हैं, आर्चेस वहां पे बनाई जाती हैं, तो ज्यादातर ये चीजें वहीं पे बनाई जाती हैं। जो आपका एंट्रेंस होता है, जो आपका फ्रंट होता है, ठीक है, उसमें ये चीजें यूज। ओके, कम टू नेक्स्ट स्लाइड, जो कि फॉल सीलिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जहां पर आप सीलिंग्स पढ़ेंगे वहां पर फॉल सीलिंग्स उसके साथ ही उसका पार्ट होगा। तो फॉल सीलिंग्स को बेसिकली हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसकी डेफिनेशन बताई, कि दिस इज वुड बी योर एडिशनल सीलिंग्स क्रिएटेड आफ्टर द ओरिजिनल सीलिंग, दैट इज कॉल्ड अ फॉल सीलिंग्स, ठीक है। एक ओरिजिनल सीलिंग्स होगी, यानी कि एक नॉर्मल आपके सामने एक सीलिंग है, जैसे ये एक सीलिंग है बनी हुई है, और इसी में आप एक नीचे एक थोड़ा से डिस्टेंस के बाद, यानी कि 4 फुट के बाद, 5 फुट के बाद या 6 फुट के बाद आप एक एडिशनल एक और सीलिंग्स कर लें, यानी कि एक कमरे में दो सीलिंग्स है, एक उसकी ओरिजिनल और एक उसके बिल्कुल नीचे। तो हम उसे कहेंगे 6 फुट के या 4 फुट के फासले के बाद ओरिजिनल सीलिंग्स के बाद एडिशनल सीलिंग, जैसे हॉस्पिटल्स में होते हैं। और ये फॉल सीलिंग्स इस वक्त डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये बन गई हैं। तो अगर आपको कभी विजिट जाना हो तो वहां पर आपको ये बड़ा समझ में भी आएगी, और बड़ा नॉर्मल सी चीज है, आप अपने घरों में भी अब इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशनल फॉल सीलिंग्स के पर्पस क्या है? इसके 6 पर्पस है। नंबर 1, इट वुड बी चेंज और डिक्रीज द रूम हाइट, ठीक है। आप रूम की हाइट को कम करने के लिए या उसमें कोई चेंज लाने के लिए आप ये करेंगे। क्यों आप ये कर सकते हैं? क्योंकि बाज़-औक़ात आपको रूम में लाइट ज्यादा चाहिए होती है, रूम को आपने ज्यादा कोल्ड करना है या ज्यादा गर्म करना है, जल्दी से गर्म करना है, तो यू वुड बी चेंज द रूम हाइट।
तो जब आप हाइट को चेंज करेंगे या उसको डिक्रीज करेंगे तो उसमें एडिशनल सीलिंग आप डालेंगे, जो कि उसमें आप लाइट के फिक्सर्स भी ला सकते हैं, लाइट के फिक्सर्स भी ला सकते हैं। जैसे आपकी लेबोरेटरी हो या आपकी लैब हो तो वहां पर आपको ज्यादा लाइट की जरूरत है, तो ऐसी जगह पर आपको फॉल सीलिंग का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि लाइट बहुत ऊंची है और नीचे तक उसका पूरा वो नहीं पहुंच रहा, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं पूरा पहुंच रहा, तो वहाँ पे आप फॉल सीलिंग्स कर दें और लाइट के फिक्सचर्स उस फॉल सीलिंग्स में या उस एडिशनल सीलिंग में आप कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपका कमरा जो है वो ज्यादा रोशन वाला लगेगा। सेकंड इसमें है कंसील्ड लाइट वायर्स। बाज़ जो आपकी एडिशनल सीलिंग है उसमें काफी सारे आपको लाइट के लिए या आपको वायरिंग करनी पड़ती है, तो वायरिंग का सारा कुछ अगर आपको छत के ऊपर नजर आएगा तो नॉट साउंड गुड ना। तो आप वायरिंग को उस एडिशनल सीलिंग के अंदर से ओरिजिनल सीलिंग में जो आपका स्पेस बची हुई है, यानी कि एडिशनल और ओरिजिनल में जो जगह बची हुई है उस जगह पर वायरिंग कर लें, तो आपको आपके कमरे में छत पर कहीं पर भी वायरिंग नजर नहीं आएगी, बल्कि वो छुप जाएगी उस फॉल सीलिंग के अंदर जो एक आपने छोटा सा गैप रखा होगा ओरिजिनल सीलिंग में और एडिशनल सीलिंग में, तो वायर्स वहां पे छुप सकते हैं। ये हॉस्पिटल्स में इसलिए किया जाता है कि ऑपरेशन थिएटर में या जो एक उनका पूरा एक पाइपलाइंस उन्होंने गुजारनी होती है, तो उसको छुपाने के लिए वो एडिशनल सीलिंग कर लेते हैं ओरिजिनल सीलिंग के नीचे, और पाइपलाइंस और वायर्स उसी जो वो गैप होता है उस गैप में उन्होंने गुजारी हुई होती है, तो कमरे में वो आपको कहीं पे भी कॉरिडोर्स में या रूम्स में वो आपको नजर नहीं आ रही होती, लेकिन उनका फंक्शन बहुत नेसेसरी होता है, तो वो अपना फंक्शन वहां पे पूरा करते हैं। ठीक है, तो थर्ड इसमें है एयर कंडीशनर डक्ट्स कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, कि मैंने इसमें ये भी आपको बताने की कोशिश की है कि वो जो एयर कंडीशनर के डक्ट्स हैं, जो उनके आउटलेट होते हैं या आउटडोर उनका होता है, वो भी आप जो है एडिशनल सीलिंग में आप ऐड कर सकते हो और वो फिर भी आपको नजर नहीं आएंगी। और फोर्थ इसका फंक्शन है टू मेक अ रूम साउंड प्रूफ। जैसे मैंने आपको बताया कि साउंड एब्जॉर्बेंट होगा, आप अपने रूम में जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका रूम जो है वो एक एक साउंड प्रूफ हो जाए, तो आप उस एडिशनल सीलिंग में ग्लास वूल को लगा सकते हैं, जो कि ग्लास वूल या कॉक को या रबड़ को आप वहां पे लगा सकते हैं, तो आपके साउंड को एब्जॉर्ब करेगा और आपका रूम जो है वो साउंड प्रूफ हो जाएगा। फिर इसके अलावा है फिफ्थ पॉइंट है पर्पस ऑफ सीलिंग में कि फॉल सीलिंग जो है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हीट को एब्जॉर्बेंट करने में और कूलिंग क्वालिटी को इनहेंस करने में, तो जल्दी से आपका कमरा हीट में कन्वर्ट हो जाए और जल्दी से कमरा आपका जो है वो कूलिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आप फॉल सीलिंग करेंगे। अगर आपका रूम बहुत बड़ा होगा तो उसको ठंडा होने में या गर्म होने में इट टेक टाइम, अगर फॉल सीलिंग्स होगी तो वो जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि आपने रूम की हाइट को काफी ज्यादा कम कर दिया है। और लास्ट इसका पर्पस है फॉल सीलिंग का, ये एस्थेटिक पर्पस के लिए या एक डेकोरेशन के लिए या अट्रैक्टिव कलर्स की ब्यूटीफुल पैटर्न के लिए आप उस रूम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ब्यूटी ऑफ द रूम को इनहेंस करने के लिए, कलर अट्रैक्टिव कलर्स लाने के लिए, कोई अट्रैक्टिव पैटर्न्स लाने के लिए, तो आप उसको फॉल सीलिंग में वहां पर आप उसकी वहां पर वो आप पैटर्न जो है वो ब्यूटीफुल पैटर्न जो है वो आप उसको उससे डेकोरेट कर सकते हैं अपनी सीलिंग को, तो स्टैटिक पर्पस भी होगा। और वो जाहिर है कि जो डेकोरेशन आपने की होगी अगर वो बहुत ऊंची होगी और नजर में ही नहीं आएगी तो उसका फिर पर्पस नहीं है, लेकिन अगर वो आपने नीचे रखा हुआ है और उसको उस कलर्स को और उसके पैटर्न को नीचे से लोगों को बैठे हुए इजली उनके लिए उनको नजर आ रहा है, तो फिर आपका स्टैटिक पर्पस पूरा होता है। तो ये दीज आर द पर्पस ऑफ फॉल सीलिंग। मेरा ख्याल है आज का लेक्चर आप सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यस मैम।